पढ़ने जा रहे हैं प्रभु के वचन से, क्योंकि कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि फिर पढ़ने की ज़रूरत है। यूहन्ना 15 अध्याय बहुत बार पढ़ा जा चुका है, पर अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए ये वचन आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय पहले ही वचन से, सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ, और क्या, मेरा पिता जो है किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, जैसे लगा लो ट्रांसफार्मर से तार बहुत सारी निकल के आती हैं। जो ट्रांसफार्मर से जुड़ी है और करंट आगे नहीं जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा, फेंका ही जाएगा, क्योंकि तार खराब हो चुकी हो, किसी काम की नहीं है। उस पर लोग कपड़े भी डालेंगे ले आकर के घर में, मतलब हालत क्या हो जाएगी उसकी। लोग उस तार पे कपड़े डालेंगे, कभी जो है बच्चे उसको हाथ में कंगन बना के खेलेंगे, कभी फेंक के खेलेंगे, लेकिन अगर उसमें पावर जुड़ी है तो हिम्मत है किसी के कपड़े डालने की? डाल सकेंगे? वो तो उसी में लिपट के रह जाएंगे। कितनी मतलब कि सामर्थ्य, ताकत उसके अंदर। तार तो कुछ नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं तार के अंदर। दिखता है, आम नॉर्मल से दिखती है, लेकिन हाथ लगाओ तब पता लगता है। ऐसे मसीह लोग होने चाहिए, नॉर्मल दिखते हो, लेकिन जब उनको उनकी प्रार्थना और उनके वचन, उनके शब्द जब परमेश्वर के जो शब्द निकले, वो तब पता लगना चाहिए। प्रार्थना करें और प्रार्थना के वक्त ही पता लग जाए सामर्थ्य कितनी निकली, कितना प्रभु में बने हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको काट डालता है, फेंक देता है। पत क्यों फेंकता है? क्योंकि उसको पता है ये खत्म हो चुका। और परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्ति से यहाँ पर कहता है। मैं इस वचन पे बहुत जो है सोचता हूँ, उसके बाद में खुद पे भी रोना आता है कि क्या हो रहा है, कि जो डाली मुझ में और नहीं फलती उससे पिता क्या करता है? काट डालता है, खत्म। और जो फलती है उसे वो छांटता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें फल लगते हैं उसे वह छांटता है। और छांटता कैसे है? हालेलुया, हालेलुया। आप चरवाहे को देखें, जो अपनी भेड़ को चराने निकलता है तो उसके पास छड़ी होती है, एक लाठी भी होती है। लाठी भेड़ों के लिए नहीं, पर छड़ी भेड़ों के लिए होती है। लाठी किसके लिए होती है? भेड़ियों के लिए होती है। पर जो छड़ी है, जब भेड़ों को बुलाता है अपने पास और जब कहना नहीं मानती हैं, इधर उधर भागती हैं ना, तो वो क्या करता है? उस छड़ी से पीठ पे लगाता है, फिर वो तिलमिलाती हैं एकदम से, हैं? ऐसे ही कुछ हमारा जीवन है। जब प्रभु जी हमसे कहते हैं इस रास्ते पर चल, और जब हम नहीं चलते हैं तब प्रभु अपनी छड़ी उठाता है, जब लगाता है तो चमड़े के ऊपर चोट देती है, पर हम थोड़े से तिलमिलाते हैं, उठते हैं, प्रभु ये क्या हो गया। लेकिन ध्यान रखें, हालेलुया, वो प्रभु आपके अंदर फल देखता है कि हाँ फल है, इसमें फल लगेगा, इसको छांटने की ज़रूरत है, तब वो छांटने के लिए काम करता है वो छड़ी से। हालेलुया। तो जो नहीं फलती है उसको काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, तपाता है। आग में जैसे सोने को खरा बनाने के लिए डाला जाता है, तो अगर सोना कहे मैं जलने लगा हूँ, बड़ा गर्म हो गया हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो क्या वो खरा हो पाएगा? नहीं होगा ना। अगर वो ऐसा सोचने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा तपने लगा हूँ या इतने डिग्री तापमान पे मुझे पिघलाया जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? वो फिर खरा से नहीं निकल सकता, वो ऐसे रहेगा मटमैला, इधर का उधर, आधा मिक्सचर। परंतु जब प्रभु जी उसको खरा बनाने के लिए क्या करते हैं?
तपाते हैं, ऐसे ही वचन यहाँ पर कहता है कि उससे वह छांटता है। छोटी छोटी टहनियाँ जो निकली होती हैं, छोटी छोटी जो कमियाँ होती हैं, उसे निकालता है वो छांट छांट के, उसे वह छांटता है ताकि क्या करे, वो और फले, उसमें और फल लगे। तो प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। यदि आपके जीवन में कहीं कटाई छटाई का काम चल रहा है तो ध्यान रखें कि प्रभु आपको क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और फल देखना चाहता है प्रभु। मुझे कुछ वचन ऐसा याद आ रहा है, जब प्रभु जी अंजीर के पेड़ के पास गए, उसमें फल नहीं लगा था, फल ढूंढने लगे प्रभु जी, फल मिले ही नहीं। जब उसमें तो क्या किया, कहा आज से तुझमें कोई फल न लगे। श्राप नहीं दिया अपने मुंह से, पुट्ठे शब्द नहीं निकाले जैसे हम सब निकालते हैं। प्रभु जी ने छोटा सा शब्द कहा, आज से इसमें फल नहीं लगा। हालेलुया। मतलब क्या है कि जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं, सामर्थ्य वहाँ पर है, और प्रभु चाहता है कि उसकी ताकत आपको मिले, आपके अंदर और सारे फल आप पे देखे जाए। हालेलुया। और तीसरा वचन कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो, शुद्ध हो। नीति वचन जब पढ़ते हैं तो शायद मुझे याद नहीं, पर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3 अध्याय में शायद लिखा हुआ है कि जिनको ये वचन या ये बातें प्राप्त होती हैं, उनके शरीर और प्राण के चंगे होने के कारण होती है। हालेलुया। तो मतलब वचन, जिनको वचन प्राप्त होता है, उनकी आत्मा, प्राण, शरीर सब चंगा रहता है। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम क्या हो, शुद्ध हो। वचन ने शुद्ध किया है। हालेलुया। वचन के कारण तुम शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यानी मतलब अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर दाखलता में एक डाली लगी हुई है, अगर डाली काट के फेंक दी जाए तो क्या बाहर पड़ी पड़ी फल सकती है? उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे? पेड़ सूख गया हो या फिर डाली कट गई हो, उसको बाहर निकाल के उसमें पानी डालो, खाद डालो तो क्या बढ़ेगी आगे? होगा ही नहीं, उसमें दोबारा फल आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दाखलता से बनी नहीं है, वो जुड़ी नहीं है, उसका कनेक्शन कट गया है। हालेलुया। जब तक वो दाखलता से जुड़ी ना रहे तब तक वह कुछ अपने आप से कर नहीं सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती। अभी देखो, पेड़ का एक काम क्या होता है, आप बीच में देखते हैं शाखाएं मोटी सी डाल है, जड़ से ऊपर गई हुई है, उसके साथ साथ डालियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी टहनियां लगी हुई हैं, परंतु वो उसको ताकत कहाँ से मिलती है? जड़ से ही मिलती है ना ताकत। जड़ पे जब खाद पानी सब कुछ पड़ता है तो जो जल है ना, अंदर से जल ला करके जड़ें खींचती हैं जल को, और जल खींच करके शाखा में आती है, शाखा उन डालियों को पहुंचा देती है। और जब वो डाली तक पहुंचता है तब उसके अंदर अलग अलग बदलाव आते हैं, हरा मौसम हो जाता है, बिल्कुल पत्तियां हरी होती हैं, फल अच्छे लगते हैं। लेकिन यदि उसकी जड़, जो बीच में एक जड़ होता है, मूसल जो सबसे बीच में होता है, अगर वही कट जाए तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, खड़ा खड़ा पेड़ सूख जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही जब तक हम जुड़े नहीं रहेंगे प्रभु से, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जितना मर्जी हाथ फैला लो, जितना मर्जी ताकत लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ होने वाला नहीं है। जितना मर्जी जहाँ तक दिमाग चलाना है चला लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम प्रभु से जुड़े ना रहें। तो मतलब क्या, हमें जुड़े रहना है प्रभु से, क्योंकि अब उससे जुड़े बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और क्या हो, तुम क्या हो? तुम डालियाँ हो।
मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, बहुत फल फलता है। बहुत का मतलब बहुत, कोई गिनती नहीं दिया प्रभु ने कि 5 फल लगते हैं कि 10 फल लगते हैं कि 15 लगते हैं। हालेलुया। बहुत का कोई अंत नहीं है। बहुत मतलब बहुत, पता नहीं कितने, अनगिनत फल, लेकिन जो प्रभु में बना रहता है। जरूरी ये भी है कि प्रभु भी आप में बना है। क्या लिखा है देखो कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, यानी उन प्रभु का भी आना जरूरी है। हम बेशक प्रार्थना करते रहे, लेकिन मन में अगर कुछ दीनता नम्रता नहीं है तो शायद प्रभु जी हम में नहीं बने रहेंगे। हम ही बेशक बने रहें, आके ताली बजाएं और चले जाएं, प्रार्थना करें और चले जाएं, लेकिन जब तक हम बने हैं तो कोई मतलब नहीं है। प्रभु वो भी देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है तो पूरा करेंगे वो। परंतु जरूरी ये है कि प्रभु भी हम में रहे। जब तक प्रभु हम में नहीं है तो हमारे बने रहने से कोई फायदा नहीं है। वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। जितना मर्जी जोर लगाओ, कुछ होने वाला नहीं है। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली, यदि कोई मुझ में ना बना रहे, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान है, फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। यदि कोई क्या करे, प्रभु में बना ना रहे तो उस डाली के समान वो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। बेशक उसमें माड़ी मोटी हरियाली हो, लेकिन फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फल नहीं दिखे हैं। प्रभु जी क्या करेंगे, उस डाली को फेंक देंगे और फिर वो डाली सूख जाती है। उन्हें लोग इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और फिर क्या होती है, वह जल जाती है। आज बहुत से पेड़ों को देख ले, जो डालियां सूखी हैं, लोग इकट्ठा करने में लगे हुए होंगे, क्योंकि मौसम कौन सा आ गया है, शरद का। अब उसको ले आकर के आप अगर सूखी डाली पेड़ से तोड़ लाओगे तो उसे खाद पानी तो दोगे नहीं, कि दोगे? उसको लाओगे, आग में जलाओगे, काम खत्म। वो जलेगी और लोगों का मनोरंजन हो जाएगा, गर्मी मिलेगी, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखो कि लोग उस पर मनोरंजन ना करने पाए। आप प्रभु में बने रहें, प्रभु आप में बना रहे। ऐसा ना हो कि आपकी निगाह प्रभु की निगाह में आप चढ़ जाएं और प्रभु क्या काम करे, उस डाली को काटे और फेंक दे। हालेलुया। तो ये ध्यान रखिए, यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गई प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता? आप बड़ा कहते हो कि मैंने कहा और क्यों नहीं मिला? तो प्रभु जी का वचन यहाँ पे शर्त भी तो रखता है। हम अपने जीवन को नहीं देखते हैं और प्रभु से कहते हैं लाख मैंने प्रार्थना की पर प्रभु ने सुनी नहीं। हालेलुया। प्रभु जी ने यहाँ पर क्या कहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वह हो जाएगा। बने रहने की बात है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो सब कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। और शायद मेरा मानना है, अगर मैं अपने दिल की कहूँ तो शायद आज मसीह में 90% लोग ये वचन दिखा दिखा के प्रभु से क्लेम मांगते हैं, बेशक वो उनमें बने रहें या ना बने रहें, डाली जुड़ी रहे ना जुड़ी रहे। प्रभु जी आपने यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, 7 वचन में लिखा है कि तुम चाहो जो मांगो हो जाएगा। पहला वचन की पहली लाइन तो पढ़े नहीं हो कि यदि तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूं तो हो जाएगा।
तो ऐसा कर करके मांगते हैं लोग, और प्रभु जी कहते हैं क्या करूं, मैं भी वचनबद्ध हूं, चलो चंगाई दे देता हूं, इतना देर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ी बात आती है तो प्रभु जी हाथ खड़ा कर देते, भैया बात मैंने कही थी वचन में बने रहने की, बने हो क्या? तब जवाब नहीं आता कि हम बने हैं कि नहीं बने हैं। तो प्रभु जी कहते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर और तड़पो, जब पता लगेगा आपको कि मैं वचन में बना हूँ तो मैं जवाब दे दूंगा, अभी थोड़ा देर देख लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। फल की बात आती है तो हम उस अंजीर पेड़ की तरह हो जाते हैं, पत्ते पत्ते दिखते हैं, फल एक भी नहीं दिखता है। जिधर डाली हटाओ, पत्ता हटा के देखो तो अंदर भी फल नहीं दिखेगा, बाहर की तो बात छोड़ो। और जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उनमें पत्तियां कम होती हैं, वरन वो झुका हुआ होता है, यानी कि झुका हुआ होता है, उनमें पत्तियां कम होती, फल दूर से ही पहचाने जाते हैं, भाई इसमें फल लगे, इस पेड़ के नीचे चलते हैं। हालेलुया। और उस पेड़ पे लोग लाख पत्थर मारे पर वो आपसी में क्या देता है? फल। हालेलुया, फल ही देता है ना। बड़े पत्थर मारते वो डंडा मारता है, लेकिन वो डंडा पलट के तुम्हें थोड़ी मारेगा, डंडा तुम्हारा फेंका नीचे आएगा लेकिन उसके साथ फल आएंगे। अगर मसीही जीवन के ऊपर कोई डंडा पड़ जाए तो हालेलुया, तो मसीही जीवन में क्या होने लगता है पता है आपको? मैं बता ही देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको किसी भाई ने बुरा भला कह दिया किसी कोठी में, वो बहन काम करती है, उसको बुरा भला कहा गया और कहीं उसकी जो मालकन है उसने धक्का दे दिया। अब वो प्रभु में होने का फ़ायदा क्या उठाती है कि मैं प्रभु में जो कहूँगी हो जाएगा। इतना श्राप दिया उससे, इतना श्राप दिया, वो बाद में कहा हाँ इसमें बहुत फल है। चलो, तो ऐसा हमारा जीवन यदि है तो फिर हम नहीं जानते कि कितने फल हम में हैं कितने नहीं हैं। ये हमें देखना खुद को पड़ेगा। प्रभु जी कह रहे हैं मेरे पिता की महिमा इससे होती कि तुम फल लाओ। तुम्हारा फल दिखना चाहिए प्रभु को। जब तक प्रभु फल नहीं देखेगा तो आपके लिए वो द्वार कैसे खोलेगा? हालेलुया। और कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे क्या हो, चेले ठहरोगे। यहाँ भी बड़ी शर्त है, चेले होने के लिए भी सोचना पड़ेगा, बहुत से फल होने चाहिए तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी ठहरोगे। किताब ले लेने से, बाइबल में हाथ में ले लेने से, भजन झूम के गा लेने से कोई मतलब नहीं बनता है। फल है तो मतलब बनता है। हमें बड़े ही गहराई से सोचना पड़ेगा। कभी कभी ये वचन पढ़ता हूँ तो मुझे भी कई थप्पड़ लगते हैं, तो इस वचन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। शर्त है कि जब फल दिखेंगे तब मैं तुम्हें चेला का खिताब दूंगा, अन्यथा चेले का खिताब तुम्हारे हाथ में नहीं जाने वाला। बहुत से फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी गहरी बात प्रभु ने कही है। पिता ने प्रभु से प्रेम रखा है, प्रभु ने आप से प्रेम रखा है, और प्रभु जी कहते हैं आप मेरे प्रेम में बने रहो। सब में तो बने रहते हैं इंसान, लेकिन जहाँ प्रेम की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिल टूटना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। अपना बेटा लाख जूता थप्पड़ मार दे, बात समझना, बहुत गहरी बात है, मार दे, माता पिता गुस्सा होंगे? नहीं, अरे छोटा है बच्चा, अभी कहीं गैर का हो जाए तो पता नहीं क्या कुछ निकाल के चले आएंगे। मतलब मेरा कहने का ये, मैं आपके लिए नहीं कहता, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास प्रेम है तो चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे वह
पराया बच्चा हो, हम प्यार करते हैं तो उसकी हर एक गलती को नज़रअंदाज कर देंगे और जहाँ तक हो सकेगा उसको उस गलती से सचेत करेंगे, सुझाएंगे कि बेटा अन्यथा तुम्हारी ये गलती आगे ना हो। हालेलुया। परंतु हम उससे बैर नहीं रखेंगे। पिता ने प्रभु से प्रेम किया, प्रभु जी ने आपसे प्रेम किया है। तुम मेरे प्रेम में बने रहो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। उसके प्रेम में बना रह, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, आज्ञा मालूम ही है आप सबको, प्रभु जी ने बहुत सी बात बताई है आपको। सबसे बड़ी आज्ञा तो प्रेम के लिए कहा है प्रभु ने, और इसीलिए बार बार प्रेम का जिक्र आ रहा है। इसका मतलब प्रभु जी को ये पहले पता था कि मसीह में सब कुछ मिलेगा पर प्रेम नहीं मिलेगा, इसीलिए बार बार चेतावनी दे रहे हैं प्रभु जी। आज देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक जगह से दूसरे जगह गए तो मेरा और तेरा करना चालू कर देते हैं। मतलब कि प्रेम नहीं है। प्रभु जी ने कई स्वर्ग थोड़ी ना बनाया, प्रभु जी ने एक ही स्वर्ग बनाया कि 2-4 बनाए? एक ही बनाया, सब में ले जाके उसी को रखेंगे। स्वर्ग वाले इधर जाएंगे, नरक वाले उधर जाएंगे। और जब यहाँ हम आपस में मसीही आपस में प्रेम नहीं कर सकते तो वहाँ पे जाके क्या प्रेम होगा? प्रभु जी ने बार बार प्रेम के लिए इसीलिए कहा है। मैं तो यही समझता हूँ कि पूरा बात प्रेम से भरा पड़ा है और प्रभु जी के प्रेम से भरा पड़ा है। जैसा तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञा मानी है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या है? पूरा हो जाए। तुम्हारा भी आनंद पूरा हो जाए। प्रभु जी उस खुशी के लिए, वो आनंद के लिए कहते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कितनी गहरी बात प्रभु जी ने कह दी। कोई है ऐसा कोई संसार में कि आपके लिए कोई प्राण देने आया हो? पूरा विश्व का इतिहास खंगाल के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कि आपके लिए किसी ने प्राण दी हो। पर जब इतिहास में खंगालते हुए बारीकी से जाएंगे तो आपको यीशु मसीह का नाम जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, ये ऐतिहासिक परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, जिसने मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं और ये वचन कहता है मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। इससे बड़ा और किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अब आपको दास नहीं कहा प्रभु जी ने, क्या संबोधन दिया? मित्र का। आप मित्र हो। आप देखें भाई भाई में आपस में सोच सकते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र की बात पूरी तरह से जानता है। यदि वो मित्र होगा तो, यदि वो मित्र नहीं है तो शायद ना जानता हो। मैंने तुम्हें अपना क्या कहा है? मित्र कहा है। और इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि वो कोई अपने लिए तुम्हारे लिए अपना प्राण दे दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु जी ने शर्त कही है कि जो आज्ञा मैं देता हूँ, यानी क्या? प्रेम। जो आज्ञा मैं देता हूँ यदि तुम उसे मानोगे तो मेरे मित्र हो। ऐसे अगर ऊपरी या बनावटी मुस्कान हमारी आपस में काम करे तो ये फिर बनावटी होगी ना, अंदर से तो हम दुखी हैं। प्रभु मन की बातों को जानता है। ऊपर से मिले हम जय मसीह कहें, बेशक मुस्कुराएं, गले लग जाएं, लेकिन मन में यदि कपट हो तो सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। वो तो दिखावटी हो गया। प्रभु जी दिखावटी प्रेम के बारे में नहीं कह रहे हैं, बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि यदि जो मैंने आज्ञा दी है तुम इसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो।
अब ये सोचो, जिसका मित्र परम आत्मा हो वो इंसान क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। जिसका दोस्त परमात्मा हो वो भी परमात्मा से कम नहीं होगा फिर। हालेलुया। जिसका दोस्त परमात्मा है तो वो भी परमात्मा से कम नहीं होगा। ये सोच के देखो कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात प्रभु जी कह रहे हैं कि यदि मैं ये आज्ञा देता हूं तो इसको जो तुम मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। और जिसका मित्र परमात्मा बन जाए उसको संसार में किस चीज़ की कमी। लेकिन मनुष्य जाति का सोचना क्या है, जो तू करता वही है जो तू सोचता है, पर होता वही है जो मैं सोचता हूँ। इसलिए कर वही जो मैं सोचता हूँ तो होगा वही जो तू सोचता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सोच कैसी बनानी पड़ेगी? प्रभु के वचन के मुताबिक। जब हम ऐसा करेंगे तब हम प्रभु के मित्र होंगे। जब हम सोचेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे, उसकी सोच को लेकर के चलेंगे, तो प्रभु जी कहते हैं पक्का तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ भी शायद हनोक ही प्रभु के साथ साथ चलता रहा। हाँ जी। तो कैसे चलता रहा होगा? पीछे चलना एक बड़ी बात है कि वो पीछे पीछे आ रहा है, और साथ चलना हो तो जफ्फी डाल के चलेंगे ना, ऐसे कंधे पर कंधा रख करके, कंधे पे हाथ रख करके, साथ चलना इसी को कहते हैं। तो सोचो, प्रभु परमेश्वर यहोवा के साथ जब हनोक चलता रहा होगा तो दृश्य क्या होगा? कंधे पे हाथ रख के, हाथ से हाथ पकड़ के, दोस्त के मुताबिक। प्रभु जी यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं तुम मेरे मित्र हो यदि मेरी बात को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम क्या हो? मेरे मित्र हो। मेरी आज्ञा यह है कि तुम आपस में क्या करो? प्रेम करो। अब यही लफड़ा पूरे समाज में चला आ रहा है। प्रेम करो, कह कह के हम प्रेम करते हैं पर करते कोई नहीं। मुंह से बड़ा कहा जाएगा। आज ये वचन सुनाने के बाद भी यदि किसी के अंदर प्रेम ना जगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके अंदर कोई जगने की उम्मीद है। फिर प्रभु जी क्या करेंगे? डाल को क्या करेंगे? आरी उठाएंगे, मुझसे मांगेंगे आरी, रविंदर आरी ले जा और काट के फेंक दे। मैं काट के फेंक दूंगा। यहाँ तक कि प्रभु जी ये भी कहेंगे जिस डाल पे बैठा उसको भी काट। क्यों? अगर मेरे अंदर कहीं गड़बड़ है तो भाई आईना है ये, बाइबल आईना है ये, मेरा भी चेहरा दिखाती है और आपका भी। प्रभु जी कहेंगे जिस डाली पे बैठा है उस पर भी चला तुआरी, क्योंकि तू भी प्रेम में नहीं है। हालेलुया। तो ये पक्की बात है कि यदि तुम प्रभु के प्रेम में बने हो, प्रभु का प्रेम तुम्हारे अंदर है, तो जो चाहोगे हो जाएगा। और प्रभु जी कहते हैं तुम मेरे मित्र ठहरोगे जो मेरी बात को मानोगे। तो आपने यदि मित्रता करनी है तो आज से ही प्रभु की हर एक बात मानना चालू कर दो। आज से प्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हारा क्या हूँ? दोस्त हूँ, मित्र हूँ। हर एक दुख सुख की बात बताते रहना। जब प्रभु जी आपके दोस्त बन जाएंगे तो आप जो बार बार कहते हो ना, हाय मेरी किस्मत, मेरा बच्चा, मेरे कहने नहीं चलता, प्रभु जी से कह दो मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सीधा करो ना। प्रभु जी ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु जी ने एलिया ने क्या किया था? 2 शब्द कहे थे, पानी न बरसे, नहीं बरसा, और कहा बरस जाए तो बरस गया। जब वो आपका मित्र होगा तो आपने शिकायत तो करनी, प्रभु जी मेरे लड़के को देखो थोड़ा दिमाग खराब है, दिमाग इसका सही नहीं है। प्रभु जी के कोई बात नहीं, अभी सही कर देता हूँ, हो जाएंगे सही। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगने के लिए कह रहा है प्रभु जी। यहाँ पे क्या कहने के लिए कह रहे? प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन रिश्ता कैसा होना चाहिए? मित्रता का। मित्रता का। जब वो ही नहीं है तो लाख प्रार्थना कर लो, क्या है? कुछ नहीं है। 2 शब्द कहो और काम हो जाएगा। ये बार बार हम कहते हैं मेरा लड़का काम में नहीं आता, मेरे यार दोस्त मेरे चिढ़ाते हैं या कुछ है, सब कुछ करें, करने दो। अगर मित्रता है तो प्रभु जी से थोड़ी शिकायत करने की ज़रूरत है कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है। अगर आपको जो है प्रभु जी को लगेगा कि हाँ ये
सचमुच ऐसा हो रहा है, या प्रभु जी कहेंगे नहीं मैं फल देखने के लिए इसकी छटाई कर रहा हूँ, तो कहेंगे भी थोड़ी देर छोड़ लो, मैं फल चाहता हूँ तो इसके लिए छटाई कर रहा हूँ। यदि प्रभु जी को लगा कि हाँ ये सचमुच ऐसा दुखी है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ स्वर्गदूत को, अपने कोई काम करके आएंगे वहाँ पे, है। तो मित्रता पक्की होनी चाहिए, इससे बड़ा प्रेम और किसी का तो है ही नहीं है। प्रभु जी कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी है, छुपाया कुछ भी नहीं है। एक एक शब्द बता दिया, भैया ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा होगा, वैसा करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा, क्लियर अभी बताया ना प्रभु ने। मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे, बगैर मुझ में बने बगैर फल नहीं ला सकते हो। और ऐसा होगा जब तुम्हारे अंदर फल नहीं होगा तो काट दी जाओगे, काट के फेंक दिए जाओगे, क्या बचेगा उसमें। और फिर वो क्या होगा, सूख जाएगा। फिर लोग क्या करेंगे, बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, थोड़ा आग से मसाला डालेंगे, जला देंगे, काम खत्म। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रभु के प्रेम में बने रहो। प्रभु जी तुम्हें दास नहीं कहते हैं, अपना मित्र कहते हैं। और जो बातें पिता से सुनी प्रभु जी ने आप सबको बता दी है। तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग का जवाब होता है कि मुझे प्रभु जी का वचन अच्छा लगा तो मैं आ गया, या प्रभु जी ने मुझे चंगा किया तो आ गया। लेकिन गारंटी प्रभु जी यहाँ क्या कहते हैं क्लियर बातों में कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो और मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे, तुम फल लाओ। और प्रभु जी ने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है, ठहराया है कि तुम इस काम के लिए जाओ। आज कोई अपनी नियुक्ति नहीं समझ रहा है। हालेलुया। किसी को नियुक्त हुआ है वचन के लिए, तो किसी को नियुक्त हुआ है सामर्थ्य के काम के लिए। लेकिन हर एक लोग, किसी को नियुक्त हुआ है, कोई शरीर का अंग देखते हैं, आँख अगर पूरे शरीर में हो तो सुनना कहाँ से होगा है कि नहीं, सुनना कहाँ से होगा। अगर सारे शरीर में कान नहीं हो तो देखेगा कैसे बंदा, बोलेगा कैसे, अगर मुँह ही मुँह हो तो। प्रभु जी ने आपको प्रत्येक अंग ठहराया है और उस अंग के हिसाब से नियुक्त किया है कि आपके काम कलीसिया में या प्रभु के लोगों में क्या है। हालेलुया। तुम्हें नियुक्ति मिली है उस काम के लिए, और फिर ये भी कहा है कि उस नियुक्ति के अनुसार तुम फल लाओ। हालेलुया। जो प्रभु जी ने यहाँ पर आपको नियुक्त किया है, उस नियुक्ति के अनुसार फल लाने के लिए कहा है कि तुम जाकर फल लाओ और फल तुम में क्या है, बना रहे, कि जो कुछ तुम मेरे नाम से किससे मांगो, उस परम पिता परमेश्वर से मांगो तो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। सारी बातों का रस और निचोड़ प्रभु जी ने एक जगह लाकर रख दिया है कि जितनी भी बात मैंने तुम्हें बताई है, इसका सिर्फ एक ही सार है कि तुम आपस में प्रेम करो। हालेलुया, प्रेम करो। पौलुस प्रेरित भी इसके विषय में बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यदि मैं स्वर्गदूत की भाषा बोलूं, शरीर भी जलाने के लिए दे दूं, सब कुछ दे दूं, दीन नम्र हो जाऊं, सब कुछ दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूं, एक ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ, खाली बर्तन, कुछ नहीं उसमें। हालेलुया। झांझ को देखो कितनी कड़ियां होती, छोटी 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 छोटी, और सब बजती हैं आपस में, तब आवाज़ निकलती है। मैं वो सिर्फ फालतू का बजने वाला हूँ, बस झांझ की तरह। पीतल के बर्तन में देखो तो ठनठनाता पीतल, खाली बर्तन, उसमें मारो तो ठका ठक ठका ठक की आवाज़ नहीं आएगी, खन खन की आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि वो खाली है। हालेलुया। तो प्रभु जी ने इसीलिए कहा तुम आपस में एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। जब तक ये प्रेम नहीं है तब तक हमारा जीवन अधूरा अधूरा और अधूरा ही है। प्रभु जी आपको मित्र कभी नहीं कहने वाले। प्रभु जी आपको अपना मित्र कभी नहीं कहेंगे और ना आपका संगी बन के चलेंगे वो।
क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रेम नहीं है। यदि प्रेम है और प्रभु का फल आपके जीवन में बना है, प्रभु जी ने जितनी बातें कही यहाँ पर वो आज्ञा आप मानने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु जी आपके मित्र हैं। प्रभु जी ने ही आपके लिए अपना प्राण दिया है। और प्रभु जी कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे मेरे नाम से, वह आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन के राही प्रभु जी आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बना रहे।